हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लॉर्ड हनुमंत क्लासेज के एक और बेहतर वीडियो में। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपकी हिंदी की परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। बच्चों, आपको मालूम है कि आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो 2 खंडों से आते हैं। 5 अंकों के हिंदी गद्य साहित्य से पूछे जाते हैं और 5 अंकों के हिंदी पद्य साहित्य से पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी पिछले वर्ष की परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम उठाकर लाए हैं। यहाँ पर 25 प्रश्नों को लाए हैं जो आपको की परीक्षा में मदद कर सके। और गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों की से हमने प्रश्नों को ढूंढा है जो हर वर्ष रिपीटेड है, इसलिए इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को पूरा देखें और तैयार कर लें। पहला है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? भगवती, परीक्षा गुरु, कंकाल और पुनर्नवा। बच्चों, यहाँ पर सबको मालूम है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, इसलिए यहाँ पर ये सही है। दूसरा है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, राजा शिव प्रसाद, जय सितारे हिंद और पंडित लल्लू लाल। बच्चों, यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट का ऑप्शन सही होगा। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? ब्राह्मण सब पत्रिका बच्चों अभी पूछा जाता है कि यह किस काल में प्रकाशित हुआ है, तो इससे आप एक प्रश्नों से आप कई प्रश्नों को भी तैयार कर सकते हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और श्याम सुंदर दास। बच्चों, यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित किया गया था, इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा और प्रेमचंद। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बच्चों, यह कभी कभी पूछ लेता है चिंतामणि किस विधा की रचना है। यह आप हमें आपकी यदि आपको मालूम है तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताएं। और अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? बच्चों, आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। यह तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक है। हर वर्ष आपकी परीक्षा में किसी न किसी सेट में आया हुआ है, इसलिए हम इसे उठा कर लाए हैं। हालांकि सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये कुछ उसमें खास है। और अगला है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? तो बच्चों, अशोक के फूल आपकी सिलेबस में भी इसे पढ़ना है। अशोक के फूल निबंध विधा की रचना है। और अगला प्रश्न है, निंदा रस निबंध के लेखक कौन हैं? तो निंदा रस निबंध के लेखक आपके हरिशंकर परसाई जी हैं। बच्चों, यहाँ पे आपके 2 प्रश्न तैयार होते हैं। कभी कभी पूछ लेगा निंदा रस किस विधा की रचना है, तो आपको मालूम होना चाहिए निबंध विधा की रचना है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इस प्रकार से पूछ लिया है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? या परीक्षा गुरु क्या है? आपका जो प्रथम है मौलिक उपन्यास है, इसलिए इसे तैयार करिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट को हम लेकर आए हैं यहाँ पर, और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? बच्चों, यह भी इम्पॉर्टेंट है। हर वर्ष आपकी परीक्षा में कभी ना कभी किसी न किसी सेट में मिलते ज़रूर हैं। तो अजातशत्रु जो है वो नाटक विधा की रचना है। और आपका अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी के लेखक कौन हैं? तो आनंद कादम्बनी के लेखक आपके हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, रामचंद्र शुक्ल। तो आनंद कादम्बनी के लेखक हैं आपके बद्री नारायण प्रेमघन। और अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? बच्चों, ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जी सुंदर रेड्डी जी हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हम देखते हैं हिंदी काव्य साहित्य से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमार रासो और परमाल रासो। तो बच्चों, यहाँ पर आपको मालूम है पृथ्वीराज रासो सबसे प्राचीनतम है, प्रथम महाकाव्य है। और अगला है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? बच्चों, कामायनी में 15 सर्ग हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन माना जाता है? हिंदी के प्रथम कवि सरहपा जी को माना जाता है। और है, तार सप्तक के संपादक
कौन थे? आपको मालूम है तार सप्तक अज्ञेय जी हैं। अष्टछाप का संबंध किससे है? बच्चों आपको मालूम है अष्टछाप एक 8 कवियों का एक समूह था। को किससे संबंधित है? ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी, कृष्ण भक्ति शाखा से या राम भक्त शाखा से? बच्चों यहाँ जो अष्टछाप के कवि थे वह कृष्ण भक्ति शाखा से थे। वह सिर्फ कृष्ण की भक्ति के बारे में लिखते थे। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, नाभादास, सूरदास? तो बच्चों साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं। और आपका आखिरी प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों यानी कि तार सप्तकों की संख्या कितनी है? बच्चों यह 3 है। बच्चों अभी एक बात तैयार कर लीजिएगा कि आपसे पूछता है प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक कब संपादित हुआ, इसके सन को भी देख लीजिएगा आप एक बार। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट में ये बताइए कि हम आपको किस टॉपिक पर वीडियो लाएं, जिससे आपको अन्य किसी भी सब्जेक्ट में आप बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे जिससे आपकी तैयारी में, आपकी सफलता में और भी मदद कर सकें।